में जो किस करवट बैठेगा किसी को नहीं पता होता। अब दावोस की बात कर लेते हैं। कभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने वाले और कभी मोदी की तारीफ करने वाले, ये ट्रंप के दावोस के भाषण को अब हम डिकोड करेंगे, और ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये अब आपका काम है कि आप जो ये दावोस में ट्रंप ने भाषण दिया, इसे डिकोड कैसे करेंगे। पहली बात तो पूजा जी, जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। ट्रंप की बात करें तो ट्रंप एक अवसरवादी नेता है, ट्रंप एक ट्रांजिशनल नेता है, ट्रंप सिर्फ अपने फायदे की सोचता है, अमेरिका के फायदे की सोचता है। और जो दावोस को अगर हम डिकोड करें तो 5-6 इसमें मेन आपको चीजें मिलेगी। पहली चीज, ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भैया मुझे तो ग्रीनलैंड चाहिए और मैं लेके रहूंगा। नेटो को बोला कि अगर आप हमारे लिए रास्ता बना दें तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप रास्ता नहीं बनाएंगे तो हम आपको याद रखेंगे। तो मतलब खुले हाँ विश्व मंच से एक धमकी दी गई, अगर आप रास्ता नहीं बनाओगे हम याद रखेंगे। दूसरी बात, ट्रंप कहते हैं भैया ये जो यूरोप के नेता है इन्हें एक चीज समझनी चाहिए, ना ही यूरोप में कोई ऐसा देश है, ना ही कोई देशों का समूह है, और ना ही कोई मिलिट्री एसोसिएशन या कोई एसोसिएशन पूरे विश्व में है जो ग्रीनलैंड को बचा सकती है हमें छोड़ के, और कोई ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता। तीसरी बात, अब ये डेनमार्क को बोला, आप याद कीजिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी ने आप पे हमला किया, 8 घंटे आप नहीं टिक पाए, आपने ग्रीनलैंड सरेंडर कर दिया, आपने डेनमार्क सरेंडर कर दिया। और तब आपने किसको फोन किया था? आपने फोन किया था अमेरिका को। अमेरिका आया, अमेरिका के सेनानी आए, अमेरिका की सेनाएं, उन्होंने आपको बचाया। उन्होंने आपको केवल डेनमार्क ही नहीं दिया, बन के ग्रीनलैंड भी वापस कराया। भाई अगर आज मैं वही ग्रीनलैंड वापस मांग रहा हूं तो आपको आपत्ति क्या? पॉइंट नंबर 4, कह रहे ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अमेरिका की सुरक्षा बिना ग्रीनलैंड के नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं वहां वो जो मिसाइल वॉचिंग सेंटर वगैरह तो पुरानी बात हो गई। वो कह रहा अब मैं गोल्डन ड्रोम बनाना चाहता हूं ग्रीनलैंड पे। गोल्डन ड्रोम ये है पूजा जी, ये $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है। जैसे इसराइल का आयरन ड्रोम है, वैसे इनका गोल्डन ड्रोम है। इनके आने वाली किसी भी मिसाइल को, इवन न्यूक्लियर मिसाइल को, इवन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की क्षमता वो रखेगा। अभी कॉन्सेप्चुअल है, बना नहीं है, पर ये ट्रंप का प्लान है। $500 बिलियन एलोकेट कर चुका है इसके लिए। कह रहा है इसके लिए भैया ये जरूरी है। छठी बात, भाई ये तो एक जमीन का टुकड़ा है ना, जमीन का टुकड़ा भी नहीं, ये तो बर्फ का टुकड़ा है। तो इसलिए अगर आप सोचते हो मुझे नेचुरल अर्थ चाहिए, मुझे पेट्रोलियम चाहिए, वो मेरा अपेक्षा नहीं, जो जो कि बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप रशिया का से कंपैरिजन करें, देखिए अभी जो पूरी गणित है इसकी, सारे आर्टिक की, इसके नीचे $15 ट्रिलियन की वेल्थ है। और ये असली है। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर जो कहता है पाकिस्तान के नीचे 15 ट्रिलियन, वो वाली नहीं, असली वेल्थ है। 6 से 7 ट्रिलियन केवल ग्रीनलैंड और उसके इकोनॉमिक जोन में दफन है, उसके नीचे है, मतलब जमीन के नीचे, बर्फ के नीचे। और बाकी पूरे आर्टिक में और रशिया के आसपास। रशिया का 40% टेरिटरी आर्टिक है। रशिया का 20% जीडीपी आर्टिक एनर्जी से आता है। LNG-1 की बात करें, LNG-2 की बात करें, तो रशिया ने पूरी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो पूरे साल वहां से पेट्रोल हो, गैस हो, वो निकाल के बेचता है। तो इसलिए ये जो भारतीय फैलाई जा रही जी वहां बहुत नीचे है, बहुत घनी बर्फ है, वहां कुछ है नहीं, ये सब बकवास है, सब है वहां। रशिया के पास टेक्नोलॉजी भी है। इसीलिए याद कीजिए जब ये ट्रंप मिला था पुतिन को अलास्का में, बोला था भाई साहब हमें आप 6 या 8 न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर बेचो। अब आइस ब्रेकर्स में नंबर 1 बादशाह पुतिन है, 60 उसके पास है। न्यूक्लियर पावर्ड 8 उसके पास है, बाकी डीजल पावर्ड है। फिर नंबर 2 आता है नॉर्वे, जिसके पास कुछ डीजल पावर्ड आइस ब्रेकर है। चाइना इस क्षेत्र में घुसना चाहता था, जबकि चाइना के आसपास ना कोई आर्टिक है ना समुद्र है, यानी कि उसके क्षेत्र पे नजर थी। और अमेरिका कहता है जी मैं इसमें आऊंगा, इससे पहले चाइना आए। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं, आज पुतिन का एक स्टेटमेंट आया जिसने कहा मुझे आर्टिक में, मुझे ग्रीनलैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं, अमेरिका जो करता है करने दो, मेरे भाई मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। एक ट्रंप ने, ये पुतिन ने ये कहा, सॉरी ट्रंप ने ये कहा। उसके बाद पुतिन का भी स्टेटमेंट आपको बताया। फिर उसके बाद बात हुई, कह रहा है इस देश में कई सारे, इस जो समूह बैठा है यहाँ, कई सारे मेरे दोस्त हैं और कई सारे मेरे दुश्मन हैं। मैं दोस्तों और दुश्मनों को दोनों को एड्रेस करना चाहता हूं। भाई अमेरिका सबसे पावरफुल मुल्क बन चुका है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली। अगर हमारी ताकत का आपको सैंपल देखना हो वेनेजुएला में देखिए। वेनेजुएला में अकॉर्डिंग टू ट्रंप कि एक रॉकेट या एक मिसाइल वो फायर नहीं कर पाए, जबकि चाइनीज और रशियन वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे या
अटैक सिस्टम लगे थे, एक भी मिसाइल फायर नहीं कर पाए। एक किया था, वो 30 फुट ऊपर गया और उन्हीं पे गिर गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी चीज की रक्षा करेगा तब तक ही युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका से युद्ध करने की औकात कोई दुनिया में रखता नहीं, ये तब तक ही शांति है। यानी कि हमारी मिलिट्री के दम पे शांति, और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें, और कोई बात नहीं है। बाकी यूरोप के साथ वो बोला, बोला भाई देखो, ये यूरोप यूरोप को जरा अपनी चीजें संभालनी पड़ेगी, यूरोप को अपने प्राथमिकताएं समझनी पड़ेगी। आपको ग्रीनलैंड चाहिए, आपको जेलेंस्की चाहिए, आपको नेटो चाहिए, या और कुछ। यानी कि इशारा था क्या यूरोपियन यूनियन इंटैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, आप उसकी फिक्र करो, ग्रीनलैंड वगैरह छोड़ो। उसके बाद मार्क कार्नी साहब आए, बोले जी मिडिल किंगडम्स को, मिडिल किंगडम ये चाइनीज कॉन्सेप्ट है, मिडिल किंगडम्स को सबको एक साथ होना चाहिए और ट्रम्प से भिड़ना चाहिए। हम उन्हें कहते हैं कि जब तुम दुनिया भर की लूट खसूट कर रहे थे, जब यूरोपियन और तुम मिलकर दुनिया भर में कॉलोनियां बना रहे थे, तब तो हमारी याद नहीं है। कह रहे मोदी जी तुम दुनिया को नेतृत्व दो। भैया हम काहे को नेतृत्व दें? तुम्हें जाके भिड़ना भिड़ो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा मसला है। तो ये सब चीजें चलती रही। बाकी भाई अमेरिका मिलिट्री शक्ति बना रहा है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग आ रही, इतनी जॉब्स खोल दिया आपने। मतलब वो कह रहा है कि जहां मैं पांव रख दूं वो जमीन मेरी, जहां मैं कर दूं वो सिक्का मेरा। और मैं नेटो से भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए वो धीरे धीरे ग्रीनलैंड पे कब्जा कर ही रहा है, नेटो से भिड़ने की बात नहीं होगी। अब ऐसे में जब बातें चल रही थी, जब वो सबको गालियां दे रहा था, लिटरली माफ कीजिएगा यही वर्ड है मेरे पास, जब वो सबको खरी खाट खोटी सुना रहा था, एक ऐसा देश, एक ऐसा नेता जिसके लिए ट्रम्प के लिए पूरे मतलब तारीफों के बुंद बांध दिए, बोले कि भाई हमारी भारत के साथ ट्रेड डील बहुत जल्दी कंक्लूड होने वाली है। ये यूरोपियन यूनियन को जरा निशाने पे लिया, हमारी ट्रेड डील बहुत जल्दी कंक्लूड होने वाली है। मोदी बहुत सक्षम नेता, मैं मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, मोदी मेरा दोस्त है, और मोदी का नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है, और उन्हीं के नेतृत्व में हम ये ट्रेड डील बहुत जल्दी कंक्लूड करने वाले हैं। जहां हर एक को निशाने पे लिया गया, जहां मैक्रोन को खरी खोटी सुनाई, मैक्रोन साहब कल चश्मा लगा के थे, उनकी आंख में कुछ तकलीफ थी, उसके बारे में मजाक हुआ, मार्क कार्ने के मजाक हुआ, यूरोप का मजाक हुआ, मिडल ईस्ट को धमकी दी गई, उसी में एक देश, एक नेता जिसकी तारीफ हुई वो भारत। और ये ट्रंप ने बिल्कुल कह दिया कि ट्रेड डील बिल्कुल होने वाली। ये यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर बनाना था और ये बताना था कि अमेरिका इज अहेड ऑफ द गेम, अमेरिका हमेशा आगे रहता है। मेरा भी ये मानना था कि हमारी ट्रेड डील होने वाली, कुछ छोटी मोटी निटिग्रिटियां बची है जिन पे काम हो रहा है, और वो ट्रेड डील आगे जाएगी। यानी कि पूरे पूरे दावोस में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा देश उभर के आया है जिसपे दुनिया की नजर है, और एक ऐसा नेता उभर के आया जो दुनिया में, जिसको खुद ट्रंप एंडोर्स करते हैं। ट्रंप किसी को एंडोर्स नहीं करता। अगर पूरे इस दावोस के 1.5 घंटे के भाषण में किसी को एंडोर्स किया है वो है मोदी जी। जबकि ट्रंप ने यह भी कहा, भाई मेरे को डेनमार्क के लोगों से कोई विपत्ति नहीं, मुझे बड़े पसंद है, मुझे ग्रीनलैंड के लोग पसंद है, पर मुझे जी। जो दिक्कत है वो सरकारों से और किसी से नहीं। मतलब अगर हम दावोस का लेखा जोखा लें तो अमेरिका की मिलिट्री माइट, अमेरिका की इकोनॉमिक माइट, ये है जहां हम पांव रखेंगे वो हमारा है। आपको डिसाइड करना आप उनके साथ हैं या हमारे साथ है। आप बताइए आपके साथ बात है। और भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हो रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है, भारत हमारे एक सिग्निफिकेंट पार्टनर बनेगा। ये एक समावेश था थ्रेट्स का, ओपनिंग्स का, गाली गलौज का, जो भी आप कहें, जो ट्रंप ने किया 1.5 घंटे के संभाषण में।